सुना था कि इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है। जिम्मेदार लोग मानते ही नहीं थे, लेकिन एनसीईआरटी ने तो प्रमाण दे दिया। साल 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में जिस नृत्य करती लड़की डांसिंग गर्ल की मूर्ति को ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री अर्नेस्ट मैके की टीम ने ढूंढा था, उसे एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की किताबों में कपड़ा पहना दिया है। एनसीईआरटी को लगा कि नग्न और नृत्य करती लड़की की मूर्ति बच्चों के देखने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसने तय किया कि उसकी नग्नता को ढका जाएगा और ढक दिया। विवाद हुआ तो अपनी गलती मान ली, उसी तरह जैसे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एनसीईआरटी ने किया था। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। डांसिंग गर्ल भारतीय पुरातत्व की सबसे चर्चित खोजों में से एक है। 1926 में मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह छोटी सी कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता की कलात्मक और तकनीकी उपलब्धियों का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। लगभग 4 इंच ऊंची यह प्रतिमा अपने आकार से कहीं अधिक बड़ी सांस्कृतिक उपस्थिति रखती है। इसमें एक युवती का आत्मविश्वास से भरी मुद्रा में खड़ा होना, हाथों में पहनी चूड़ियां और सहज मुद्रा उसे भारतीय पुरातत्व की सबसे पहचान योग्य कला आकृतियों में शामिल करते हैं। इतिहास की पुस्तकों में यह केवल मूर्ति नहीं, बल्कि एक सभ्यता का प्रतिनिधि चेहरा है। दशकों से देश के लाखों विद्यार्थियों ने इस प्रतिमा को उसके मूल स्वरूप में देखा और पढ़ा है। उसने किसी सामाजिक संकट को जन्म नहीं दिया, उसने नैतिक पतन की कोई लहर पैदा नहीं की, उसने विद्यार्थियों को इतिहास से विमुख नहीं किया। फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि अब उसके मूल स्वरूप को लेकर असहजता महसूस होने लगी। यदि मान लिया जाए कि विद्यार्थियों को ऐतिहासिक कलाकृतियों के मूल स्वरूप से बचाया जाना चाहिए, तो फिर तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के अनेक हिस्सों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियां, कोडार्क का स्थापत्य, अजंता और एलोरा की कलात्मक अभिव्यक्तियों से जुड़े चित्रों को भी पाठ्य पुस्तकों से हटाया जाएगा। क्या उनके कलात्मक विवरणों को ढक दिया जाएगा? क्या संग्रहालयों में उनके सामने चेतावनी पट्टिकाएं लगाई जाएंगी? क्या खजुराहो जैसे स्थलों पर 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? जाहिर है, ऐसा न तो व्यवहारिक है और न ही सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य। इसलिए समस्या कलाकृतियों में नहीं है, समस्या उसे देखने की हमारी दृष्टि में है। डांसिंग गर्ल का विवाद वस्तुतः ही एक प्रतिमा का विवाद नहीं है, यह उस नजर का विवाद है जिससे हम अपने अतीत को देखते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि इतिहास कैसा था, प्रश्न ये है कि हम इतिहास को कितना स्वीकार कर पाते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि विद्यार्थी क्या देखेंगे, प्रश्न ये है कि हम उन्हें क्या समझाएंगे। संभव है इस प्रश्न का कोई एक अंतिम उत्तर न हो, लेकिन इतना निश्चित है कि इतिहास को समझने की पहली शर्त उसकी वास्तविकता का सम्मान करना है। अतीत को समझने के लिए उससे संवाद करना आवश्यक है, उसे ढकना नहीं, क्योंकि जिस दिन हम इतिहास को पढ़ने के बजाय उसे फोटोशॉप करने लगेंगे, उस दिन हम केवल अतीत को नहीं बदल रहे होंगे, बल्कि भविष्य की समझ को भी सीमित कर रहे होंगे। और शायद यही कारण है कि 4500 वर्ष पुरानी वह छोटी सी कांस्य प्रतिमा आज भी हमें आईना दिखा रही है। संभव है उस आईने में हम इतिहास से ज्यादा खुद को देख रहे हों। इस खबर पर आपकी राय क्या है, जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।